अमेरिका ने ईरान के जेर जमीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। सदर ट्रंप को यकीन है जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जब अहदाफ हासिल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट्स की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप और तवानाई की टीम आलमी मंजियों पर गहरी नजर रखे हुए है। अमरीकी फौज ईरान की मिसाइल तनसीबात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयां इस वक्त तक और उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाल दे। व्हाइट हाउस तर्जमान ने बताया है कि अमरीका ने आबना हरमुज में अभी तक किसी जहाज की मदद नहीं की। सदर ट्रंप आबना हरमुज से तेल की आजादाना तरसील के लिए पुरआज़म है। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहरियों पर हमले जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के खिलाफ जारी जंग रुकवाए। ईरानी मंदूब आमिर सईद का मुतालिबा। का ईरान अपने अवाम, सरजमीन और आज़ादी के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। उन्होंने बताया कि अमरीकी और इसराइली हमलों में शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 6,669 शहरी मकामात और 7,943 घरों को निशाना बनाया गया। बमबारी से 32 तिब्बी मराकज़ और 65 तालीमी इदारों पर भी हमले किए गए। हिलाल अहमर की 13 इमारतें और तवानाई की मुतादिद तनसीबात पर भी हमले किए गए। ईरानी मंदूब के मुताबिक फ्यूल स्टोरेज तनसीबात पर हमले से खतरनाक जहरीली गैस फिजा में फैल गई। मोहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी से मुतादिद सिविलियन तैयारे तबाह हुए। ईरानी मंदूब के मुताबिक बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में 4 ईरानी सिफारतकार शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए हमलों की मजम्मत करे। ईरानी सहाफ़ी डट गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करता रहा। हमला उस वक्त किया जब वो नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हक में निकाली गई रैली की कवरेज कर रहा था। هدفمند داره عمل میکنیم و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک‌ها ایستادن مردم. मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को तेल की खरीदारी और शिपिंग में मुश्किलात का सामना। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है आलमी शिपिंग लाइन से जहाज़ों की दस्तयाबी कम है। तेल की आलमी मंडी में खरीदार ज्यादा हैं। प्रीमियम भी वसूल किया जा रहा है। पाकिस्तान से फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर। मुल्क में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने के बायस एयरलाइंस ने किराए में इजाफा कर दिया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन के लिए किराए में इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक परवाज़ों पर 2800 5,000 रुपये फ़ी टिकट का इजाफा कर दिया गया है, जबकि बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए 10 से 28,000 रुपये तक इजाफा किया गया है। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता व एशियाई मुल्कों के लिए 15,000 और पाकिस्तान से टोरंटो मैनचेस्टर परवाज़ों पर 28,000 तक फ़ी टिकट इजाफा किया गया है। टोरंटो मैनचेस्टर की इकॉनमी क्लास का एक तरफा किराया 2.5 लाख रुपये से तजावुज़ कर गया है। चंद दिन कबल पाकिस्तान में तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। तो इंतहाई अहम खबर है उनके लिए। पाकिस्तान से फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर है। मुल्क में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने के बायस एयरलाइंस ने किराए में इजाफा कर दिया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन के लिए किराए में इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक परवाज़ों पर 2800 से 5,000 रुपये फ़ी टिकट तक इजाफा किया गया है। दुबई में नई इमारतों के हिफाजती कानून की मंजूरी दे दी गई। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कानून जारी कर दिया। इमारतों के हिफाजती कानून के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2 मिलियन दिरहम तक होगा। इमारतों में हिफाजती मुआयना और मयार का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। नए कानून का मकसद रिहायशियों की हिफाजत यकीनी बनाना और हादसात में कमी लाना है। बल्दिया दुबई इमारतों के मुआयने और हिफाजती रिकॉर्ड की निगरानी करेगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने IG सिंध और मेयर कराची के हमरा यौम अली के मौके पर जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। जुलूस की गुजरगाहों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सिंध भर में जो सिक्योरिटी संभाल रही है पुलिस और रेंजर, तकरीबन 20,000 के करीब जो है 20-22,000 के करीब हमारे पुलिस के जो भी पर्सनल्स हैं वो होंगे सब ड्यूटियों पर। यहाँ पर हमने कराची में 6,000 के करीब जो है
और 7,000 जो हैं हमने ट्रुप्स रखे हैं, उसमें रेंजर्स भी है और हमारे दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे। कोशिश ये है कि अमन व अमान से और बेहतर तरीके से ये जो कल के प्रोसेशन से इख्तिताम पजीर हों। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी मौतकिफ हजरात ने बड़ी तादाद में एहतिकाफ का आगाज़ किया। चेयरमैन मरकजी इत्तेहाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं तीसरे अशरे की बड़ी फजीलत है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम बताइए। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ हो गया है और किस तरह इसकी बरकतें और साथें ज़्यादा बेहतर तरीके से समेटी जा सकती हैं, इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मरकज़ी इत्तेहाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद। जी ये बताएं किस तरह रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की साथें और बरकतें? ये रमज़ान का आखिरी अशरा है। अव्वलुहु रहमा औसतु मगफिरा व आखिरुहु मिनन नार। ये वो अशरा शुरू हो गया है जो जहन्नम से आज़ादी का है, खलासी का है और नजात का है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अशरे की बरकतें हमें नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे में जो एतकाफ़ फरमाया और वो किस रात को तलाश किया जा रहा था, वो लैलतुल क़द्र की रात जो 1000 महीनों से आला बाला है। बताया गया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि मोतक़िफ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घर आ गए हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके एतकाफ़ को कबूल करे। ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन वादा सादिक की 37वीं लहर, इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैर मशर मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल निशाने पर हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला किया गया, आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने सुल्तान एयरबेस की तरफ आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ड्रोन हमले नाकाम बनाए। ईरानी ड्रोन ने उर्दन और कुवैत को भी हिट किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले अब तक 150 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, 8 शदीद जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है। तेल की सबसे बड़ी आलमी गुजरगाह अबनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अमेरिका की सरतोड़ कोशिशें जारी। अमेरिकी सेंटकॉम ने कार्रवाई करते हुए बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 गैर फाल ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को खबरदार किया है कि अबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे। ऐसी कोई हरकत की तो शदीद नताइज भुगतने होंगे। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेक्सेथ ने भी सख्त पैगाम दिया, कहा ईरान को अबनाए हरमुज को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। ईरान पर हमले के अहदाफ हासिल ना होने पर सदर ट्रंप बौखला गए। पे दर पे मुतजाद बयानात के बाद हमले की जिम्मेदारी भी अपने दामाद समेत 3 अमरीकी अहदेदारों पर डाल दी। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कश्नर और पीट हेक्सेथ की गुफ्तगू से उन्हें ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। अगर अमरीका हमला ना करता तो ईरान कर देता। ताज़ा बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर ने तेहरान के साथ बातचीत का इंदिया भी दिया। हरमुज बंद रखने पर ईरान को पहले से 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब देने की भी धमकी दी डाली।